दूसरों पर दया या शिव शिष्यों का शिव शिष्य पर दया का संदर्भ क्या होगा, लौकिक या पारलौकिक? देखिए, दया करुणा से निकली, इसीलिए शिव को बोलते हैं करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। वहाँ शिव की कल्पना ईश्वर के रूप में है, तो शिव की स्तुति में आप गाते ही हैं करुणावतारम संसार सारम। वो करुणा के अवतार, परमात्मा की करुणा पूरे संसार में फैली है, दया उसी का ब्रांच है, करुणा का ही ब्रांच है, उसकी एक शाखा है दया। जैसे सूरज की किरणें सब जगह फैली है, कहीं आग लग रही है, लेकिन एक आदशी शीशा ले लीजिए जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं, देखा ही होगा आपने, उसको सूरज की रोशनी में रख दीजिए, उसके नीचे कोई चीज रख दीजिए, कागज वगैरह, भग से आग लग जाए। है सूरज की किरणें ही है वो, लेकिन एक जगह केंद्रीभूत हो गई है, एक जगह आके कंसंट्रेट कर गई है और आग लग जाती है। तो दया भी करुणा, तो करुणा तो जीवों के प्रति, सबके प्रति है। दया का सामान्य अर्थ होता है विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सामान्य अर्थ होता है कि जहां कोई बस नहीं चलता हो वहां दया चलती है, जहां बिल्कुल कोई बस नहीं चलता हो वहां दया ही परिणाम देती है। भारत का कानून भी आप जानते हैं, जब एपेक्स कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट सजा दे देता है, कह देता है कि इस आदमी को उम्र कैद या फांसी होगी, अब तो इस देश में कोई न्यायालय नहीं है जो उस बात को काट सके। अब वो आदमी भी कहीं नहीं कह सकता है कि हम दोषी नहीं हैं, अब तो दोषी करार दे दिए गए आप, अब उससे बड़ा न्यायालय देश में है ही नहीं। तब भी भारत का संविधान कहता है कि उस आदमी को ये अधिकार है कि महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ वो मर्सी अपील कर सकता है, दया की याचना कर सकता है, यानी वह राष्ट्रपति से दया मांग सकता है, अपने कारण बताइए। लेकिन ये नहीं कह सकता है कि हमने खून नहीं किया, ये तो फाइनल हो गया कि आपने किया, अब उसमें कोई संशोधन नहीं होगा। हाँ, राष्ट्रपति उसको माफ कर सकते हैं। तो ये दया जो है लौकिक भी चलती है, पारलौकिक भी चलती है। दया का मानी ही होता है कि हम कुछ न करने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए हम कोई और ही चाहिए, हमको बात है साफ। शिव शिष्यता में कृपा शब्द का प्रयोग इसीलिए नहीं किया गया, दया शब्द का प्रयोग किया गया क्योंकि शिव को यहां गुरु मानना था, शिव शिष्य बनना था। तो उस महागुरु का शिष्य बनने के लिए कौन कृपा करेगा, सो बताइए। तो कृपा का मानी होता है करो तब पाओ। नौकरी कीजिए, छुट्टी के लिए लिखिएगा तो नीचे लिखते हैं 2 दिनों की छुट्टी देने की कृपा कीजिए, रिक्शा में लिखेगा। नौकरी नहीं करता है तो क्यों लिखेगा, उसको कृपा मिलेगी नहीं, वो तो नौकरी ही नहीं करता। आप नौकरी करते हैं इसीलिए कृपा मांगते हैं, आप कोई काम करते हैं, हमको मजदूरी चाहिए, हमको 10 रुपया देने की कृपा की जाए, काम किया मजदूरी दीजिए, कृपा की जाए। सामान्य अर्थ कृपा का है करो और पाओ। बताइए शिव शिष्यता में शिव से सटने के लिए, शिव से जुड़ने के लिए आप क्या कर सकते? बहुत कोशिश कीजिएगा, बहुत कोशिश कीजिएगा तो मुकेश अंबानी को 1 रुपए का नोट दिखला रहे हैं आप कि हम बैठे बगल में सर, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। उस शिव के सामने आपकी हमारी क्या हैसियत है कि उसको गुरु बना लें? क्या करेंगे हम जो हमारे गुरु हो जाएंगे? वो ऐसा तो हम लोगों में कोई पात्रता है ही नहीं, संसारी को नहीं है तो हम लोगों में कहां से होगी, पूरे त्रिभुवन में नहीं। इसीलिए शब्द का इस्तेमाल किया गया दया। माने हमको कुछ नहीं आता है, कोनो कर्म के हम नहीं है, एकदम फालतू है हम, लेकिन आपके चेला, आप दया करिए।
यानी कोई पात्रता अगर नहीं हो तब दया काम करती है। ऐसे करिए और मिलेगा, पाइए, कृपा मांगिए, मिलेगा। तो दया दोनों तरफ काम करेगी। ऐसा नहीं है कि वो पारलौकिक ही काम करेगी, वो लौकिक भी काम करेगी, लेकिन मूलतः दया का अर्थ होता है जीव का शिव की ओर जाना। दया का यही अर्थ होता है, वह परमात्मा क्या करता है दया में, इससे बड़ी दया हो ही नहीं सकती, इससे बड़ी करुणा हो ही नहीं सकती कि अब वह परमात्मा जो हमारे आपके रूप में नाचो बहुत गोपाला, बहुत नाच चुका है, अब वापस लेना चाह रहा है अपने को ही। हमारे आपके रूप में वह शिव अपने को ही वापस लेना चाह रहा है। फिर जीव शिव की ओर चलने लगा है। इससे बड़ी दया, इससे बड़ी कृपा, इससे बड़ी करुणा नहीं हो सकती। इसीलिए कृपा का, दया का मूल अर्थ है जीव का शिव हो जाना, शिष्य का शिव हो जाना। ये पूरा का पूरा जगत उसी शिव की इच्छा से सृष्ट है। आप जानते हैं 2 दिन से ये हो रहा है। यानी इस जगत में जो कुछ भी है उन्हीं की इच्छा की परिधि के भीतर है, उसी के सरकमफ्रेंस के भीतर है। तो जब आप शिव की ओर चलेंगे तो आपकी करुणा, आपकी दया जो मिल रही है आपको, आपकी संवेदना को बढ़ाएगी, दूसरों का दुख आपको दुखी करेगा। तो वही दया जो आपको मिल रही है, जो आपकी संवेदना को बढ़ा रही है, उस व्यक्ति को भी दुख से थोड़ा बहुत मुक्त करेगी जो दुखी है, क्योंकि आप तो अब संवेदनशील होते जा रहे हैं, समझने लगे हैं सब तो महादेव का है, बेचारा अपना ऐसा कर्म किया है इसीलिए फल भोग रहा है, चलो थोड़ी मदद करते हैं। लेकिन आप उस नियमों में घुस रहे हैं जो अस्थापित नियम है पहले से। कर्म का फल आपको मिलेगा, वो क्रियमाण कर्म हो, प्रारब्ध हो, जो भी हो, अर्जित हो, आरोपित हो, जो भी हो, कर्मों का फल व्यक्ति को मिलता है क्योंकि वो समझता है मैंने किया है। अगर वो समझे मैंने नहीं किया है तो उसको नहीं मिलेगा। तो आपको कर्मों का फल मिलेगा, ये स्थापित नियम है, संविधान है अध्यात्म का। इसमें अब आप घुस रहे हैं, उसकी मदद करने को चाह रहे हैं। अब आपकी कितनी पैठ है इस पर थोड़ा निर्भर करेगा। इसलिए अमूमन हम लोग मना करते हैं कि दूसरों को शिव का रास्ता तो बताइए, गुरु का मार्ग तो बताइए, लेकिन सीधे उसमें मत घुसिए कि आप करिए ना, आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी जो शब्द है ना, ये आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे, क्योंकि वृथा न जाहि देव ऋषि वाणी। देवताओं की, ऋषियों की, इन लोगों की बोली बेकार नहीं जाती। और शिव का शिष्य जो थोड़ा बहुत भी शिव की ओर चलता है, वह आधुनिक युग का सही में ऋषि है। वो उसको मामूली मत बुझिएगा। तो जो बोलता है उसका असर पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है, तो कुछ ना कुछ तो आपको भी वजन उठाने पड़ सकते हैं। इसीलिए हम लोग अमूमन मना करते हैं, कहते हैं कि रास्ता दिखला दो शिव का, दया मांगने के लिए बोल दो और कहो कि इससे तो आपको लाभ ही ना होगा। भाई साहब करिए, आप जिम्मा ले लेते हैं, आपकी बोली वजन उठाती है, गारंटी है ये मेरा भोगा हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा हूं। एक बार एक आदमी मर रहा था, तो शुरू में आदमी एक्सपेरिमेंट करते रहता है। आपको नया मोटरसाइकिल मिलेगा तो इधर देखिएगा ये कौन सी का स्विच है, ये कौन सी का स्विच है, ये कौन सी का स्विच है, ये कौन सी का स्विच है। हम लोग भी देखते हैं। हम सोचा कि देखते हैं आदमी को मरने से बचा सकते हैं कि बहुत बड़ी बात। हमें अनाउंस कर दिया कि आदमी ने मरा। 10 आदमी में 10 ग्रुप आया था, उसी में कहे नहीं मरेगा, बाद में मरेगा। कहे
फूला। एक्चुअली खिसिया आदमी तो ताव में बोल देता है, फिर फूलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि अघोरी लोग जो बोल देता है उसको ध्यान मत दीजिए, फिर कहिएगा बाबा गलती हो गई, कहा खुश हो बच्चा, जाओ मिठाई खाओ। मऊग आदमी को अगर आप चिढ़ा दीजिएगा तो जल्दी खुश नहीं होगा, वो बाप रे बाप, उसको ढोता बड़े दिन तक। देवताओं के भी यही लक्षण है। कहा जाता है कि त्रिपुर सुंदरी शिव से भी नहीं मानती है, और त्रिपुर भर भी किसी से मान जाती है। वो क्रोधी आदमी जल्दी मानेगा, अशांत आदमी जल्दी मानेगा ही मानेगा नहीं, भारी मुश्किल है। अक्रोधी आदमी अगर पिनक गया है तो खाली बोल दीजिए भैया गलती, अच्छा जा ले 100 रुपये जो, और दे दे। तो मैंने अनाउंस कर दिया कि आदमी मरेगा नहीं। हमको तो कुछ आता होता नहीं, तो सब लोग जानते हैं। मुख्य कानून थपाल वाला है मेरा। आपको हम क्या बताएं कि 3 दिनों तक मुझको क्या लगा। हमको लगे कुछ हमको हो गया, क्या हो गया अभी को नहीं पता चले। ये बात तो मैं भूला, कावल आदमी तो उस समय तब बात खत्म हो गया, दिमाग से उतर गया। हमको लगे कुछ हो गया, अब क्या हो गया ये पता नहीं चला। वो अकबकाहट ऐसी, ऐसा कुछ क्या हो गया, क्या हो गया। ऑफिस भी जा रहे हैं तब नहीं सही लग रहा है, अब बीमारी कुछ नहीं, बस ऐसी फीलिंग थी जो हम आपको बता नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। 3 दिन के बाद एक आदमी आया, कहा से आदमी मर गया। उस आदमी के बारे में 3 दिन के बाद बोला वो आदमी मर गया। भक्त से जो हमारा ब्लॉकेज था क्लियर। मेरा यह कहना कि अभी नहीं मरेगा, 3 दिन तक मुझको इस स्थिति में ले गया, न तबीयत खराब है न कुछ है, लगे कि क्या हो गया मुझको। ऐसा भी नहीं मैं क्रोध में हूं, कुछ नहीं है, लेकिन तब लगी वो क्या क्या लगता था इस समय मैंने आपको बता नहीं सकते हैं। जब वो आके बोला कि मर गया, जैसे ही न्यूज दिया हमको याद पड़ा, हम बोले थे भक्त से मैं ठीक हुआ, सब नॉर्मल। यानी मेरी ऊर्जा वहां काम कर रही थी, नहीं मरने देंगे, नहीं मरने देंगे, नहीं मरने देंगे, ऊर्जा काम कर रही होगी, मैं तो भूल गया, काम कर रही थी। और वो ऊर्जा वहां जो काम कर रही थी उसका सेटबैक मुझको आ रहा था। राइफल चलेगा धक्का चलेगा, धक्का तो उसका आ रहा था मुझको अकबक लगे। बाद में 2-3 एक्सपेरिमेंट हमने मरने पर किया। एक एक्सीडेंट में मेरी 3 हड्डियां टूटी, वो एक्सपेरिमेंट था, उसी में हम कहा के गए थे कि मेरा एक्सीडेंट होगा। क्या हम कहा के गए थे कि आदमी अभी अगर मरा नहीं होगा तो जिंदा हो जाएगा, मरा नहीं होगा तो जिंदा हो जाएगा। मैंने हमको खबर नहीं थी कि मरा है कि नहीं मरा, मर चुका था, नहीं मरा। 3 हड्डियां टूटी। इस तरह से एक्सपेरिमेंट करते 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 इतना पर ले आया अपने को कि 6 महीना 1 साल तक बढ़ा देंगे, अभी नहीं मरेगा 6 महीने बाद। उसके भी दुष्परिणाम मैं जानता हूं, उसके खराब परिणाम क्या आएंगे। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि नॉर्मली जगत में आप इंटरफेयर मत करिए, आप घुसपैठी मत करिए, मत घुसिए। मेरे ये कहने का अर्थ है कि आप दूसरों पर, पुराने गुरु भाई, दया करें ताकि लोग शिव की ओर चलें। उसका वही अर्थ है जो गुरु आपके साथ करती, जो महादेव हमारे आपके साथ करता है। वह चाहता है कि लोग शिव से बने, तभी न बनना है। तो आप भी चाहिए कि लोग शिव से बने, आपकी कोशिश हो कि लोग शिव से बने, टूट नहीं जाए, इस पर ध्यान रखिए। और मैं देखता हूं अक्सर लोग जो बोलते हैं यहाँ उनका जो व्यवहार है, ये दूसरों को तोड़ते हैं, शिव से जोड़ते नहीं है। ये एक मेरी पुरानी आदत है जो अब गंदी आदतों में शुमार है। क्या मैं जिससे संबंध बनाता हूं उसको छोड़ता नहीं। वही कारण है कि महादेव मुझसे छूटे नहीं। मैं जिससे संबंध बनाऊं उसको छोड़ूंगा ही नहीं। लाख हमने मुड़ी पर मुझते हम छोड़ नहीं करते। तो हम देखते हैं कि बहुत सी उसे मेरे माथे पर पेशाब करते हैं, लेकिन हमको बीमारी है, मुंह तो लेकिन रो क्या करें।
लेकिन वो जोड़ते नहीं, वो तोड़ते हैं। उनकी मानसिकता तोड़ने वाली हो गई। ये नहीं होना चाहिए। अब मैं वो काम को करने को तैयार नहीं हूं कि आप ही को तोड़ दूं, वो मैं नहीं करूंगा। जाने महादेव का काम जानिए, आप जो करते हैं वो लोग। चलिए नेक्स्ट। दूसरी जिज्ञासा है भान लवली पटना। ऐसा कहा जा रहा है कि दया नहीं कीजिएगा तो शिष्य भाव कम हो जाएगा या शिव के शिष्य नहीं रहेंगे आप, कृपया मार्गदर्शन करें। नहीं, मैंने कहा कि दया नहीं कीजिएगा तो मैं दया वापस ले लूंगा, ये कहा था मैंने कम हो जाएगा से ज्यादा नहीं खतरनाक है, वापस ले लूंगा। हाँ ठीक है। देखो बाबू, आदमी अपने बेटवा को जब नहीं पढ़ता है तो बोलता है कि नहीं पढ़ेगा ना, नहीं पढ़ेगा, चपरासियों नहीं होगा बेटा कहता। बाप थोड़े मनाता है कि चपरासी हो जाए। अरे उसको डांटा जाता है कि पढ़ाई करे। दया करेंगे महादेव छीनेंगे, है ना मेरे बाप की औकात है? बताइए जरा। अरे हड़काती काम तो चल जाए, हड़काने से ही काम चल जाए तो फिर आगे बढ़ने की क्या जरूरत? वाला उदल में है ना, आंख कुरे रन कितने गिर गए। आंखें गुरेरने से काम चल गया तो लाठी का उठाता है। आंख कुरे रन कितने गिर गए और लपड़ का सुनो हवाल, कितने तो मर गए डांट डबर। लपड़ उठाने का जरूरत है, और लपड़ का सुनो हवाल, कितने तो मर गए डांट डबर। तो महादेव का काम इसी सब से चल जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्यों मैं अपने पर ये आरोप लूं कि हरिनाम ने ऐसा किया ऐसा किया? महादेव कुछ नहीं बोलेगा वो, लेकिन मैं क्यों आरोप लूं? अरे आदमी नहीं समझता है तभी ना गलतियां करता है। समझ लेगा तो गलती नहीं करेगा। तो लोग नहीं समझते हैं इसलिए गलतियां करते हैं, और इसीलिए गुरु ने कहा समझाओ समझाओ। तो समझाने में थोड़ा बहुत हम हड़काते भी रहते हैं, क्योंकि आदमी का मन, महादेव कुछ नहीं करता है तब वो हाथ में त्रिशूल रखता है, कल्याणकारी है तब वो त्रिशूल रखता है। कहीं लोग बुझे कि ढेर बाएं दाएं करेंगे ना तो घुसा देगा। इसीलिए भगवती कुछ नहीं करती है। भगवती काली से बढ़िया कोई देवी नहीं है, जान लीजिए। इतनी अच्छी है कि कोई संसार में उतना अच्छा नहीं हो सकता काली। अब देखने में देखिए उनको कितना अमंगल भेष, कितना भयावह डरावना भेष है काली का। अब उनसे मिलिएगा तो लगेगा कि इससे अच्छा आदमी हो ही नहीं सकता। तो आप फिरके की बहुत जल्दी तुरंत पिनक जाएंगे, लेकिन उनसे बढ़िया आदमी कोई नहीं। तो क्या ये बाहरी वेशभूषा से तो कुछ होता नहीं है? हड़काने से ही, डराने से ही काम चल जाए। काली का ऐसा अमंगल रूप क्या काहे के लिए, क्या जरूरत है इसकी? इतनी सभ्य महिला है, इतनी अच्छी महिला है वो, कि झूठों का ही खप्पर आई, मुंडमाल आई, कटारी, ये सब काहे लिए हुए? आदमी के नर मुंडों की क्या कहते हैं, माला, वस्त्र ही कह लीजिए उसको, का वस्त्र, इसकी क्या जरूरत है? और उनसे मिलिएगा तो लगेगा, कपार पीट लीजिएगा कि देखिए इतनी अच्छी महिला है, ये कौन कपड़ा पहनी है, हद न करती है। अरे दुष्ट वैसा पहने तो ठीक है, बाहर से पता चल जाए खचाई, लेकिन इतना शरीफ आदमी वैसा पहनता है, इसीलिए न पहनती है कि भैया आप सही रास्ते पे चलिए। कहाँ फंसे हुए हैं, क्या कर रहे हैं आप? शिव की ओर चलिए, आगे चलिए, इसी के लिए और क्या। भाई राजेश कुमार डुमरा सीतामढ़ी साहब, आप कहते हैं कि जो आपके पास मन है, जो दिल है, उसी मन और दिल से किसी को प्रसन्न कर सकते हैं, फिर गुरु उसी मन और दिल से क्यों नहीं प्रसन्न होते हैं? कृपया समझाने की कृपा करें। इसीलिए न दया मांगी गई है। पहले ही ने कह दिया कि प्रसन्न करने की कोशिश करिएगा तो ढेर से ढेर मुकेश अंबानी को एक तकिया दिखला रहे, 1 रुपए का सिक्का दिखा रहे, उसको क्या आएगा अंतर उससे 1 रुपए सिक्का से? महादेव को नमः शिवाय से क्या अंतर आता है? 5 अरब नमः शिवाय कर ही लीजिएगा तो घंटा कहाँ हो जाए।
इसलिए ना हम लोग कहा कि सरकार दया करिए। अब उन्होंने जो कहा कोशिश करते हैं करने, हमारे खुश करने से तो हमारी ऐसी औकात नहीं कि महादेव खुश हो जाए, महादेव प्रसन्न हो जाए। वो तो खैर प्रसन्न होता ही नहीं है, लेकिन वो हम लोगों की नज़रों में हम लोगों पर प्रसन्न हो जाए, ये बहुत कठिन है, आसान नहीं है। वही चाहेगा तभी वो प्रसन्न होता है, या हम लोगों को लगता है कि वो प्रसन्न। जी, समस्तीपुर से भाई अरुण कुमार, इनकी जिज्ञासा, शिव गुरु अपने शिष्य को शब्द से निशब्द की ओर ले जाते हैं, कृपया इसे समझाने की दया। ये कौन बड़का बात? किसी लड़की से प्रेम करिएगा तो घंटों 3-3 घंटा उसके बगल में रहिएगा, बोले भी नहीं कीजिएगा, तो सबसे भी शब्द में नहीं गया भाई साहब। नहीं, जो आदमी 3 घंटा मोबाइल पर बतियाता है, हम लोग बुझ जाते हैं जरूर छुपड़ी से फंसा होगा। तो प्यार में भी तो शब्द से निशब्द में आदमी जाता है। तो गुरु भी ले जाते हैं, तो कौन पड़ेगा बात? ये धरती का मामला है, वहां भी यही लागू है। प्रेम यहाँ हो या वहां हो, लक्षण तो एक ही होता है। जी, भाई कमलेश शर्मा पटना, विद्या और ज्ञान में क्या अंतर है? विद्या का आजकल बताया गया है, विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है होना, विद्यमान। वो चीज विद्यमान है, विद्या, उसी से विद्या बनी है सब। विद्या माने उस चीज का ज्ञान जो है, और विद्या माने उस चीज का ज्ञान जो है ही नहीं। माया वो है ही नहीं, भ्रम है ये। तो विद्या और ज्ञान लगभग एक ही चीज है। इसीलिए कहा जाता है सा विद्या या विमुक्तये, जहां विद्या है वहां मुक्ति है। वह विद्या क्या है? परा विद्या है, उस शिव से जुड़ने का ज्ञान है, उस ब्रह्म ज्ञान शिव ज्ञान को पाने का ज्ञान है, वह है विद्या। अब बाकी उलट दीजिए, जगत का जो ज्ञान है वो है अविद्या। अभी विद्या और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। लेकिन शिव शिष्यों को मैं राय देता हूँ कि क्या ज्ञानवान के चक्कर में पड़े हो यार, गुरु से जुड़ने की कोशिश करो, गुरु मिल जाएंगे। स्टोर का चाबी रख लेना, जितना ज्ञान की जरूरत हो इस्तेमाल कर लेना, फिर स्टोर में बंद कर देना। नहीं तो वही ज्ञान तुम्हारी रीढ़ की हड्डी को टेढ़ा करेगा, तुम बोझ से बोझिल हो जाओ। जब शिव के प्रति ये भाव आने लगे कि भूल गया सब कुछ, मैंने ज्ञानवान साहब भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, एक बात मगर नहीं भूली, जूली आई लव, तभी काम चलेगा। नहीं तो ज्ञान के चक्कर में बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। इस पर हमें कहना पड़ते हैं। वैसे गुरु ज्ञान देते हैं, आपको ज्ञान चाहिए तो शिव गुरु के पास जाइए। भाई अनिरुद्ध कुमार अरवल, जगत में यह चरितार्थ है कि शिव की उत्पत्ति शक्ति के माध्यम से हुआ है, लेकिन साहब द्वारा बताया जाता है कि शिव के बिना शक्ति की परिकल्पना नहीं की जा सकती। तो ऐसे में यह असमंजस की स्थिति बनी है कि क्या शिव की उत्पत्ति शक्ति से हुई है या नहीं, कृपया स्पष्ट करें। क्या अंतर आता है इससे? शिव की उत्पत्ति शक्ति से हुई है कि शक्ति की उत्पत्ति शिव से हुई है? उससे हम लोगों के बाप का क्या जाता होता है? क्या लेना देना? शिव हम लोगों के गुरु हैं, शिव बढ़िया है, उनसे बढ़िया कोई देवता नहीं है। ईश्वर का नाम है, हम लोग शिव को से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, गुरु से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब शिव किसका बेटा है, किसका ससुर है, किसका क्या है, वो कैसे निकला है, कैसे घुसा है, हम लोग कह रहे इसमें माथा लगा हुआ है भाई साहब, छोड़ दिए। कहीं से निकला हो, कहीं से कुछ हुआ हो, हम लोग का है इतनी बार से मतलब। एक बार मंडल जी ने हमसे पूछा था, चुपचाप हम लोग बैठे हुए थे, मंडल जी ने हमसे पूछा ऐसा गंभीर मुद्रा में, हम लोग बैठे हुए, चुपचाप बैठे हुए थे, गंभीर क्या आए सर, आपका महादेव कैसा है? हमने कहा कि सुनिए, मेरा महादेव सड़े हुए मांस का लोथड़ा है। तो अरे मेरा महादेव है,
उसड़े हुए मांस का लोथड़ा है, तब भी मेरा है, हम क्या करें? बोलिए। हमने कहा तो मेरा महादेव सड़े हुए मांस का लोथड़ा है, तो मेरा बेटा विकलांग है, तो मैं फेंक दूं? मैं क्या कर सकता हूं? मेरी मां डाइन है, घर से निकाल दूं? आप निकालिए समाज के लोग, मैं अपनी मां को कैसे निकाल दूंगा? भले मेरी मां डाइन है, मैं डाइन होता नहीं है, एक बोलचाल की भाषा में होता है ना। तो मेरा महादेव कैसा हुआ? कहीं से उत्पन्न हुआ हो, कहीं से डूब गया हो, कहीं से सूख गया हो, सब का लेना था। मेरा महादेव है बादशाह। वैसे इसकी व्याख्या की जा सकती है, इसीलिए मैं नहीं कर रहा कि घड़ी 2:30 बजा रही है। मैंने घड़ी देख ली है, इसीलिए अब मैं भूलूंगा ही नहीं। और आप लोगों से इतनी प्रार्थना जरूर करूंगा कि अपने राज्य बिहार का दुनिया में नाम रोशन करिए। उसके पहले शिव का नाम रोशन करिए, उस गुरु का नाम रोशन कीजिए, और इस काम को जरा सा बढ़ाइए कि गुरु भाइयों में भी शिव शिष्यता बढ़े। गुरु भाई भी हर जगह के, बिहार के नहीं हर जगह के शिव चर्चाओं में आगे आए, ऐसी कोशिश हम लोगों की होनी चाहिए। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं आपके साथ शिव कार्य में मैं आपके साथ हूं, शरीर में रहूं अथवा नहीं रहूं। आपको प्रणाम।